मसीह यीशु के नाम में आपको सलाम। यीशु को नासरी क्यों कहा गया? मत्ती की इंजील उसके 2 बाब और 23वीं आयत में लिखा है, और यूसुफ नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो यानी यीशु नासरी कहलाएगा। अब ये इस्तिलाह कि वो नासरी कहलाएगा पुराने अहदनामा में कहीं भी लिखी हुई नहीं है। अगर आप उन अंबिया की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने ये कहा, तो आप उन्हें पुराने अहदनामा में नहीं पाएंगे। हमारे पास किसी भी नबी का ये कहने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुछ लोग इसको यसाया उसके 11वें बाब और पहली आयत के साथ जोड़ना चाहते हैं, जहां मसीह के बारे में लिखा है कि वो शाख है, जिसको इब्रानी में नेटसर कहते हैं, और वो कहते हैं कि नेटसर और नासरत एक जैसे हैं। लफ्जों को इस तरह जोड़ना एक अच्छा ताल्लुक नहीं है, ये अच्छी खासियत नहीं है। इसके अलावा नबियों का जिक्र किया गया है, ना कि एक नबी यसाया का। मत्ती ने नबियों का जिक्र किया है। अब आप कहेंगे ठीक है, पर आप किस तरह इसकी वजाहत करते हैं? वजाहत करना बहुत आसान है। नबियों ने यह कहा जरूर, लेकिन पुराने अहदनामा में कभी भी लिखा नहीं गया, और आखिर में आकर मत्ती ने लिखा। अब आप पूछेंगे, मत्ती ने पुराने अहदनामा के नबियों का जिक्र किया है, तो क्या पुराने अहदनामा के नबियों ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो तहरीर नहीं हुई? जी हां, वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अहमियत के साथ कही गईं, जो पुराने अहदनामा में नहीं लिखी गईं। मिसाल के तौर पर यहूदा की किताब उसके 1 बाब और 14वीं आयत में लिखा है, इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, यह पेशीन गोई की थी कि देखो, खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। क्या लिखा है? हनूक ने कहा। क्या आप जानना चाहते हैं? हनूक ने यह पुराने अहदनामा में नहीं कहा, यह वहां नहीं है। सो आप कैसे जानते हैं कि उसने कहा? क्योंकि यहूदा ने यह लिखा। यहूदा को कैसे पता चला? रूहुल कुद्स के इल्हाम से। मत्ती इस बात की कोई वजाहत नहीं देता, वो बस ये कहता है जो नबियों की मार्फत कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा। उसके वजाहत ना देने से यह भी जाहिर होता है कि ये उस वक्त के यहूदियों में एक आम फहम बात थी, और वो जानते थे कि ये मसीह के बारे में कहा गया है। इस जगह को इस कदर हकीर समझा जाता था कि नासरत और नासरी किसी के हकीर होने के मुतरादिफ बन गए थे। जब किसी ने आपसे कहा, ओ नासरी, तो ये तंज की इस्तिलाह थी। दर हकीकत जब इब्तदाई चर्च की बुनियाद रखी जा रही थी, तो वो मसीहियों को नासरी एक तरह के मजाक के तौर पर कहते थे। अमाल 24 बाब 5 आयत में लिखा है, क्योंकि हमने इस शख्स यानी पौलुस को मुफसिद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज और नासरियों के बिदती फिरका का सरगरोह पाया। सो ये लफ्ज नासरी तंज में इस्तेमाल होता है, और इस पेशीन गोई के यहां पर आने की एक ये भी वजह है। पुराने अहदनामा में बार बार लिखा है कि उसे हकीर समझा जाएगा, उसे मुस्तरद कर दिया जाएगा, उससे नफरत की जाएगी, उसकी तहकीर की जाएगी। जबूर 22 का यही कहना है, जबूर 69 का यही कहना है, यसाया 49 और यसाया 53 का यही कहना है। यहूदी रब्बानी तसनीफ तालमूद यीशु को यशूहा नज़री कहती है, जिसका मतलब है नासरी। वो इसे कभी बैतलहमी नहीं कहते, हत्ता कि वो वहां बैतलहम में पैदा हुआ था। वो उसे कभी ये नहीं कहते, वो उसे नासरी कहते हैं, क्योंकि ये हकीर है। 4वीं सदी के बाइबल स्कॉलर जेरोम ने एक ऐसी दुआ के बारे में बताया जो यहूदी अपनी इबादत गाह में करते थे, और जिसमें मसीहियों को नासरी कहकर लानत की जाती थी। यहूदी कहते हैं, इन नासरियों का नाम किताबे हयात से मिटा दिया जाए और रास्तबाजों के साथ लिखा ना जाए। अगर यीशु की परवरिश बैतलहम या यरूशलेम में होती, तो उसको इस शिद्दत की हकारत का सामना ना करना पड़ता, लेकिन खुदा ने कहा था कि उसे हकीर समझा जाएगा, और नासरत से होने की वजह से इसमें शिद्दत पैदा हो गई। ये नासरी होना था।
नासरत उसे यीशु नासरी के नाम से पेश करेगा और इससे उसे मलामत का लक़ब मिल जाएगा जिसकी खुदा ने पेशीन गोई की थी। उसे हकीर समझा गया, मुस्तरद किया गया और आखिरकार उसे हलाक कर दिया गया। यही नासरी है। आमीन। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डेली वर्सेस की जानिब से पेश किया गया है। हम सोमवार से जुमा यानी हफ्ते में 5 दिन इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में ऐसे पैगामात व्हाट्सएप सर्विस के ज़रिए भेजते हैं। अगर आप अपने नंबर पर यह सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।